वृषभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं और ये अंतिम सप्ताह आने वाले पूरे साल की स्ट्रेटेजी प्लान करेगा, आपका पूरा साल डिसाइड करेगा। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक के लिए हम बात कर रहे हैं 29 दिसंबर से लेकर और 4 जनवरी तक वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। एक साल खत्म हो रहा है और दूसरा चार जो ईयर है, साल है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो काफी खास वीक रहने वाला है जो बहुत कुछ आगे आने वाले समय के लिए डिसाइड करेगा। और ये साल, ये वीक आपके लिए काफी खास रहेगा क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि जो चंद्रमा है आप ही की राशि में उच्च के रहेंगे। 29 तारीख से अगर हम बात करें तो चंद्रमा सबसे पहले रहेंगे मेष में, फिर वृषभ में और फिर मिथुन में और आखिरी दिन रहेंगे वो कर्क राशि में। इस साल की जब शुरुआत है, इस वीक की अगर हम बात करें तो पहले ही दिन आपके राशि स्वामी के जो परम मित्र हैं बुध, वो रहने वाले हैं आपके अष्टम में और स्थितियां यहाँ पर बदल रही हैं। यानी सिर्फ एक ही ग्रह जो यहाँ पर गोचर हो रहा है, बुध परिवर्तित होंगे, वो भी यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे। यानी चार चार ग्रहों का आपके अष्टम में आना सडन आपको धन के लाभ करा सकता है। बड़े लाभ के योग यहाँ पर हो सकते हैं। आपको कोई पुराना किया हुआ जो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट है, इस समय लाभ दे सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ हो सकता है। आपके घर बनने के योग हैं और ये वीक यहाँ पर अगर हम धन की दृष्टि से देखें तो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे जब ये साल शुरू हो रहा है। यानी मिडिल ऑफ द वीक में आपकी स्थिति धन की दृष्टि से बहुत बेहतर रहेगी। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख को, तो चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो त्रिक भाव इन्हें माना जाता है, 8वें और 12वें को, यानी यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो देखिए, ये सप्ताह, अंतिम सप्ताह इस साल का आपके लिए जो हम कहेंगे बड़े बदलाव का रहेगा, चेंजेस लेकर आएगा और नए साल की एक स्ट्रेटेजी प्लान करेगा। लेकिन साल के शुरू में अगर हम इस वीक की बात करें आपके स्वास्थ्य की, वृषभ राशि की, तो अपने स्वास्थ्य का आपको साल के शुरू में ही, वीक के शुरू में ही ध्यान रखना है। यानी 29 और 30 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर चंद्रमा थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा वीक रह सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो इम्यूनिटी का वीक रखना है, मौज मस्ती का टाइम है, घूमना फिरना है, लेकिन यहाँ पर बार बार आपको इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, खांसी, जुकाम, बुखार तंग करेगा। साथ ही अष्टम में चार चार ग्रहों का होना स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खाने पीने से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है। और बार बार जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग टाइप या ब्लॉटिंग, इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई मेजर समस्या नहीं परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 1-2 तारीख को आपके खुद की राशि में होंगे, उच्च के हो जाते हैं वृषभ में चंद्रमा। तो मिडिल ऑफ द वीक आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर है। उसके बाद चंद्रमा गज केसरी योग बनाएंगे, आपके धन भाव की स्थिति भी बेहतर रखेंगे। इसलिए हमने कहा कि बड़े लाभ के योग यहाँ पर रह सकते हैं। स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखते हैं तो ये वीक अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। और देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली से देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है और बुध आपके लॉर्ड हैं। हालांकि बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन शुरू में यानी 29-30 तारीख को हम कहेंगे कि आपको अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल कर चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि ये जाता हुआ साल और स्टार्टिंग ऑफ द वीक चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मन मुटाव हो सकता है। तो अपने पार्टनर को समय दें, घूमने फिरने ले जाएं, लेकिन आर्ग्यूमेंट और गुस्से से बिल्कुल बचें। अन्यथा जो इस हफ्ते की शुरुआत है वहां पर लव लाइफ थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। इस चीज को आपको संभालना है। बाद में जब ये वीक एकदम मिडिल ऑफ द वीक, जिसे हम कहेंगे 31 तारीख के आसपास का जो समय होगा, वहां से आपकी लव लाइफ सुधरने लगेगी और फिर साल की शुरुआत के साथ आपकी लव लाइफ भी बेहतर रहेगी। इसलिए हमने कहा कि ये अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत निर्णायक रहेगा और साल के बहुत कुछ चीजों को डिसाइड करेगा। लव लाइफ के बाद हम बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड है मंगल है, इस समय अष्टम में विराजमान है। देखिए, मंगल दोष बनाते हैं। इस समय हम वृषभ राशि के लिए जरूर कहेंगे कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट से बचना है,
कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाने हैं, कहीं ना कहीं मिसकन्फ्यूजन, मिसपरसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो साल की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में है 29-30 और मिड 31 तक, मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मंगल और शुक्र साथ हैं, आपके राशि स्वामी शुक्र हैं और मंगल आपके जो है वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, दोनों ही साथ हैं। तो नए रिश्तों के लिए ये साल जो शुरुआत है यानी मिडिल ऑफ द वीक अगर हम कहें 31 और 1 तारीख को बहुत बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। चंद्रमा भी उच्च के होंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके वैवाहिक जीवन पर, तो दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए अच्छे योग हो सकते हैं। तो ये स्थितियां अच्छी हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। धीरे धीरे जब ये वीक समाप्ति की तरफ जाएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत बहुत लाभ का आपका समय है। जैसा मैंने बताया, राहु आपके कर्म क्षेत्र में है, शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश का और कर्मेश का दोनों का लाभ भाव में बैठना, डिजायर हाउस में होना, यानी यहाँ पर इस वीक में आप बहुत मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और भाग्य का साथ भी मिलेगा किसी भी रूप में। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एआई वगैरह से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस वीक में अगर आप किसी भी रूप में विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या लाइजनिंग का काम है, जिसे हम कहते हैं इसकी टोपी उसके सर, प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से ब्रोकरेज या लाइजनिंग का काम करते हैं या आप किसी के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और फिर उसमें कमीशन के तौर पे अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। स्पेशली आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो वृषभ राशि के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। जब चंद्रमा साल के शुरुआत में 31 की रात से ही आप ही की राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो ये जो समय होगा इस वीक का, मिडिल ऑफ द वीक, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। उसके बाद चंद्रमा गुरु के साथ होंगे तो धन की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर होगी। गज केसरी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धन भाव के स्वामी का अष्टम में जाना बुध का, कहीं ना कहीं देखिए खर्चे भी ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल बहुत रहेगी, यात्रा बहुत रहेगी, घूमने फिरने जाएंगे और खर्चों के भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। तो इन स्थितियों को आपको सुधारना है, अन्यथा थोड़ा सा आपका जो बजट है इस वीकेंड तक गड़बड़ा सकता है। पैसा आएगा भी जाएगा भी, तो इस चीज का ध्यान रखें और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, ये हम जरूर वृषभ राशि को कहेंगे, क्योंकि थोड़े से देखा दाखी में आते हैं, फोमो में आ जाते हैं, किसी का कुछ देखा ये लेना है, ऐसा करना है, वैसा, तो उन चीजों में ना आए, अन्यथा कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो इस वीक में थोड़ा सा विद्यार्थियों का भी डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। बुध आपके लॉर्ड हैं, देखिए बुध आदित्य योग जरूर बना हुआ है। सरकारी महकमे से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान भटका हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा मौज मस्ती का समय है, तो अपने बड़ों की सुने। और इसके बाद बात करें आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस समय गुरु आपके कुटुंब में ही है, आपके धन भाव में है, आपके वाणी भाव में है, तो इस समय वृषभ राशि की जो पर्सनालिटी है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है और साल की शुरुआत ही बहुत ही बेहतर है। तो ये वीक आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे और घर में भी आपके मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्येश की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके जो भाग्येश हैं, शनि हैं, मार्गी भी हो चुके हैं और हमने पहले भी बताया है कि कर्म भाव के स्वामी का भाग्येश का यहाँ पर लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। लाभ का समय है, एक्सपेंशन काम का हो सकता है और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। जब कर्मेश ही भाग्येश हो तो कर्म और भाग्य दोनों का साथ आपको इस पूरे ही वीक मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि 2025 का ये अंतिम सप्ताह आगे आने वाले साल का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर डिसाइड करेगा और चतुर्ग्रही योग आगे जाके आपके भाग्य को भी बलवान करेगा। तो इस पूरे ही समय, इस पूरे ही वीक आप होश और जोश दोनों को साथ रख के कार्य करें, रिश्तों को संभालें, लव लाइफ को ज्यादा ध्यान दें, जितना हो
अपनी कुल देवी की आराधना करें और छोटी-छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन अवश्य ही कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, क्योंकि जो ये शुरुआत है साल की बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। प्रदोष का दिन है, आपके लिए शिव पार्वती की पूजा करें, जितना हो शिव मंदिर जाएं और वहां पर कच्चे दूध में जल मिलाकर आप अवश्य चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड करें, इससे आपके कार्यों में वृद्धि होगी। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाला समय आपका मंगलमय रहे और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखिए।